Hi, I'm Dr. Shikha Sharma and I have the pleasure of having Dr. Professor Tarun Kumar with me. He's an Associate Director and Head of Medanta Mulchand Heart Center, and he's also ex-professor in cardiology at ABVIMS and Dr. RML Hospital, Delhi. So Dr. Tarun, it's a pleasure to have you on the show today. Same here, ma'am. So पहला सवाल मेरा आपसे यही है, अब देख विमेंस डे हमारे पास आने वाला है एंड लॉट ऑफ विमेन आर कंसर्न अबाउट देयर हार्ट हेल्थ। और जैसे पहले कहा जाता था कि विमेन प्रोटेक्टेड हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं होता, बट आजकल हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है प्रॉब्लम्स हार्ट की, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली जो हार्ट डिजीज़ है सिर्फ ये मेंस का प्रॉब्लम नहीं है, वुमेन्स में भी इसके इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसकी काफ़ी सारी वजह हैं। स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल जब फीमेल्स होना शुरू हो जाती है तो उसमें ओबेसिटी, वेट गेन, अनहेल्दी डाइट एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड आजकल देखा जा रहा है कि जो स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है फीमेल्स में, तो कि सारे के सारे फैक्टर्स फीमेल्स को प्रोन बनाते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। तो कैसे विमेन को पता चले कि अब उसके दिल में प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि कई बार लेडीज चेक नहीं कराती हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो पता चले कि हाँ एक लेडी के भी कोई हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है? फीमेल्स में हार्ट प्रॉब्लम्स आती है उसमें सिम्टम्स काफ़ी सटल्स होते हैं। उनको सीवियर चेस्ट पेन नहीं होगा, हो सकता है उनको माइल्ड सा इंडाइजेशन हो या डिस्निया हो या लेफ्ट आर्म में पेन हो, जॉ पेन हो या थोड़ा सा बर्निंग हो एपिगैस्ट्रियम में या स्वेटिंग हो। तो फीमेल्स में सिम्टम्स काफ़ी सटल्स होते हैं और उसमें सीवियर चेस्ट पेन काफ़ी बार नहीं होता। तो जो भी सिम्टम्स हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत जाके अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि ये देखा गया है कि फीमेल्स वरीड होती है कि कैंसर्स के लिए, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए, लेकिन फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस एटलीस्ट 15 टाइम्स ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर से। तो फीमेल्स में हार्ट प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि सिम्टम इतने सटल होते हैं। इससे जो एक तो डिले डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट डिले होता है और इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ से डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। एंड स्पेशली जैसे ही आप डिले ट्रीटमेंट करते हैं या डिले डायग्नोसिस होता है तो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो 1 in 3 वुमेन डाई ऑफ हार्ट डिजीज देन एनी अदर प्रॉब्लम्स एंड इस इंसिडेंस इज मच मोर देन यूर ऑल कैंसर कंबाइंड। तो फीमेल्स को हार्ट डिजीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, क्योंकि आप सच कह रहे हैं कि नॉर्मली विमेन को ज़्यादा डर लगता है कि मेरा कैंसर किसी को हो गया तो मुझे ना हो, और हार्ट के बारे में तो कभी चिंतित होती नहीं है। तो कब टेस्ट कराना चाहिए, यानी कि किस एज के बाद एक रेगुलर चेक कराना चाहिए? अगर आपकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अर्ली एज 25-30 के आसपास ही आपको अपना लिपिड, शुगर, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर ये चेक करवाने हैं, और एक ईसीजी, इको, टीएमटी अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की तो ये आपको करवाना है। लेकिन स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे ही आप मेनोपॉज अटेंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि फीमेल्स में मेनोपॉज के एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप मेनोपॉज अटेंड करते हैं तो उसके एवरी ईयर और एवरी 2 to 3 ईयर्स आपको अपना पूरा कंप्लीट हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए। और जो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन सबको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर आपने ये फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए तो आपको हार्ट डिजीज डेवलप होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे।